ओके, तो जो लोग हमारे साथ फर्स्ट डे से हमारे साथ है, तो मुझे इतनी सुबह 5:30 बजे, मैंने डेमो क्लास में बोला था सबको सबको कल से सुबह 5:30 बजे उठना है और अपनी अपनी फोटो भेज देनी है। और कितने लोगों ने, हम सब ने, और पता है क्या हुआ कि मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा था फोटो लेना लेकिन सबकी फोटोज आ गई तो मुझे तो उठना ही पड़ गया तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत खुशी देती है हमें, है ना। और जब हम खुशी बांटते हैं तो हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो आज के लिए टॉपिक है कर दिखाइए कुछ ऐसा। किसी ने खूब लिखा है, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। ठीक है, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। तो आज से हमारा लोगो यही हो गया कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि दुनिया हम जैसा बनना चाहेगी, है ना। चलिए जी, छोटी छोटी बातें करते हैं। आज बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस टॉपिक का नाम आप लोग बताएंगे। टॉपिक बाद में बताऊंगी मैं, आप बताएंगे पहले नाम कि क्या बात करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, वो कहते हैं आंख ने फल देखा, आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। आंख तो फल तोड़ नहीं सकती थी, आंख तो फल तोड़ नहीं सकती थी, और जिन मन में लालसा हुई तो वो भी कहीं से ला नहीं सकता था। तो इसके लिए आगे कौन बढ़ा? पैर आगे बढ़ गए, ठीक है। पैर आगे बढ़ गए लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते थे। पैर आगे बढ़ गए, तोड़ नहीं सकते थे। तो फल किसने तोड़ा? हाथ ने। हाथ आगे बढ़ गए, हाथ ने फल तोड़ा। अब देखिए क्या हुआ, जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। खाया किसने? मुंह ने। रखा किसने? पेट ने, ठीक है। अब क्या हुआ, कहाँ चला गया? जिसने खाया उसने रखा नहीं, गया कहाँ? पेट में। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ को, माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ को, और पीठ कराकर बोली अरे हाय मेरा क्या कसूर था। पीठ ने कहा हाय मेरा क्या कसूर था। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू आए आंखों से। क्यों? देखा तो आंखों ने ही था। देखा किसने था? आंखों ने। तो रोना किसे आया? आंखों को। तो आज का टॉपिक है हमारा, कौन बता रहा है हाँ रचना जी। आखिर एक मिनट, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। आखिर रहेगा ना कि अपन देखेंगे। नहीं, आज का टॉपिक क्या है, इससे क्या समझ पड़ा आपको? छोटी सी बात कही मैंने, जिसने देखा उसने महसूस नहीं किया, जिसने महसूस किया, जिसको लालसा हुई, उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा किसी और ने, खाया किसी और ने, पहुंचा कहीं और, डंडे कहीं और पड़े, लेकिन फल किसको मिला? आंखों को। तो इसका मतलब क्या हुआ संगीता जी? कर्म का फल। हाँ जी, आंसर आ भी गया हमारे पास चैट बॉक्स में भी। तो इसको कहेंगे, हाँ थैंक यू, कर्म का फल। आज का टॉपिक है कर्म फल। तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताऊंगी जो आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन आज हम
ऐसा कुछ समझेंगे कि हम अपने छोटे छोटे कर्मों से, हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे कर्मों से कितनी अपने आप को पीड़ा देते हैं। किसको पीड़ा देंगे? अपने आप को ही पीड़ा दे रहे हैं हम। छोटी सी कहानी, एक दुकानदार था, एक दुकानदार था, उसको एक दिन थोड़ा लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई गलत चीज सेल हो गई, ऐसा कुछ हुआ, उसको लॉस हो गया, उसके बिजनेस में लॉस हुआ, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तमतमाता आया अपनी दुकान पर और मैनेजर को एक तपाक चाटा मार दिया। ठीक है, उसको गुस्सा आया, उसने मैनेजर से बहस की और उसको चाटा मार दिया। अब क्या हुआ, मैनेजर को बहुत निराशा हुई, बहुत ज्यादा परेशान, और वो चला गया दुकान छोड़कर। दुकान छोड़कर गया तो बड़बड़ाता अपने घर पहुंच गया। जब जेंट्स को, मेल्स को गुस्सा आता है तो क्या सारा गुस्सा कहाँ निकालते हैं? सारा गुस्सा कहाँ निकालते हैं? सबको पता है आंसर, सब हंस रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि रोज की बात है। नया कुछ नहीं है इसमें। तो आया मैनेजर घर पर और अपना सारा गुस्सा अपनी वाइफ पे निकाल दिया। लड़ाई झगड़ा हो गया, बातों बातों में छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया और वाइफ के एक तमाचा पड़ गया। अब वाइफ के तमाचा पड़ा तो अब वो क्या कर सकती थी? चिड़चिड़ा गई, जैसे हम चिढ़ जाते हैं ना, कि गुस्सा कहीं और का निकाला, खाने पे, बच्चों पे। तो वाइफ ने क्या करा, अपना सारा गुस्सा अपने बड़े बेटे पर निकाल दिया। उसको सुनाना चालू हो गई, बोले गई बोले गई बोले गई, उसको पड़ गई एक। अब उसको पड़ गई लाई बचरा बच्चा, जिसकी कोई गलती नहीं थी। गुस्सा तो आएगा, गुस्से ऐसी चीज है, निकाले बिना कोई भी आदमी नहीं रह सकता। कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गुस्सा आता है और वो निकाले नहीं। या तो सीख लिया उसने गुस्से को काबू करना, कि गुस्सा आया तो मुझे कुछ भी करना है, बहुत सारी टेक्निक्स है गुस्से को खत्म करने की। तो अब उसको क्या हुआ, गुस्सा आया, अब छोटा बच्चा था, उसको तो कोई टेक्निक भी नहीं पता, गुस्सा तो निकालना था। आया लाई, छोटा सा भाई था उसका, बिल्कुल छोटा सा भाई, एक लात पड़ी पैर की, घुसों की, हाथों की, सबकी, कि साले तू ऐसी बदमाशी करता, डांट मुझे पड़ गई। सारा गुस्सा छोटे बच्चे पर निकाल दिया। छोटा बच्चा रोने लगा, लेकिन माँ को तो गुस्सा आ रहा था, बच्चा पहले ही देख लिया माँ को तो बहुत गुस्सा आ रहा है, माँ के पास तो जाना ही नहीं है। तो गेट खोला, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया गुस्से में, रोता रोता, गुस्सा आ रहा था, रो तो रहा था लेकिन गुस्सा आ रहा था। बाहर निकल के क्या करा, कुत्ता बैठा था एक, उसको एक लात मार दी। चेन चल रही है, चेन चल रही है अभी, है ना। कुत्ते को गुस्सा आया, अब कुत्ते ने क्या करा, भागा वहां से, डर जाते ना, ऐसा नहीं है सारे कुत्ते की वापस आ गए। लाई बेचारा कुत्ता क्या करा, डर गया, किसी ने उसे लात मारी। अब गुस्सा तो उसको भी आ रहा था कि उसको किसी ने लात कैसे मार दी। तो वो जगह से भागते 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 गया, दूर तक गया, उसको तो गुस्सा निकालना था। एक आदमी रास्ते से निकल रहा था, उसको काट खाया। वो आदमी कौन था? मैनेजर, दुकानदार था। कौन था? दुकानदार था। आ गई, ये है कर्मों का फल, वही का वही मिल गया। गुस्सा निकाला था मैनेजर पे और मैनेजर से पहुंच गया सीधा उसके खुद के पास, है ना। तो ये कर्मों का फल है, हमें इस चीज को समझना चाहिए। कहीं ना कहीं से कर्म हमारे पास रिटर्न होके हमारे पास आने ही आने हैं। कोई से भी काम, कोई सा भी काम हो, जैसे कि कहते हैं, कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसे होंगे विचार, और लास्ट, जैसे कर्म करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। तो ये सब
बारे में ऐसा ही होता है। हम जैसा अन्न खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी सात्विक अन्न खाते हैं, तो उनको गुस्सा नहीं आता, वैसा ही सात्विक उनका मन भी रहता है ना। और जैसा पियोगे पानी, जैसा पानी पीते, हमने वाटर थेरेपी की टाइम देख लिया था कि हम किसी के घर पे जाके पानी पीते हैं और लोग बाग कहते तू तो उसी की भाषा बोलने लगते हैं, क्या बात हो गई। कहावत है, ऐसा होता भी होगा तभी इतना लोग बोलते हैं। और जैसा हम आहार करेंगे, विचार वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही कर्म जैसा करेंगे वैसे ही हमें उसका फल मिल जाएगा। जैसे बताते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हेल्प हमारे पास वापस से आती है। अगर आपने किसी को 1 रुपया भी दान दिया है तो वो रुपया आपके पास कहीं ना कहीं से वापस आएगा। दान दिया हुआ रुपया, अगर आपने एहसान किया है किसी पर तो वो वापस नहीं आएगा। अगर आपने दान दिया है अपनी इच्छा से, मजबूरी से नहीं दिया है, अपनी इच्छा से दान दिया है, तो वो वापस से लौटकर आपके पास आएगा। एक बार की बात है, इंग्लैंड की बात है। एक बार वहां पर युद्ध चल रहे थे, बहुत पुराने टाइम की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार वहां पर युद्ध चल रहे थे, तो युद्ध में क्या होता है, जैसे अभी कोरोना टाइम था हमारा, तो हम लोग घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले ना, हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। ऐसे ही वहां पर युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो जगह जगह पर लाशें बिछी हुई रहना, ऐसा मतलब जो लड़ाई दंगों में चलता है ना, वैसा चल रहा था। तो वहां पर क्या हुआ, जब ऐसा माहौल था, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, यही माहौल था, सब घर के घर में पैक थे, बिल्कुल पैक थे। तब एक छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा, जिसके माँ बाप के पास कुछ भी खाने का नहीं बचा, उनको कम से कम 5-7 दिन हो गए कुछ भी अन्न मुंह में रखे हुए, तो सबकी तबीयत खराब देखते हुए बच्चा बोला कि अब मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए, कोशिश क्यों ना की जाए। तो वो बच्चा बुरी हालत में धीरे धीरे चलता हुआ गली के बाहर आते आते, साइडों से निकलते निकलते एक जगह पे पहुंच गया। वो बच्चा देख रहा था कि उसको कहीं से मदद मिल जाए, लेकिन किसी का गेट ही खुला नहीं था, तो मदद कहाँ से मिलनी थी। लेकिन अब वो निराश हो गया, पूरा दिन हो गया, बहुत निराश हो गया। एक जगह पे रह के साइड में बैठ के रोने लग गया कि मुझे मरना तो है, मैं बिना कुछ लिए नहीं जाऊंगा, है ना। उसने मन में सोच लिया मरना तो है ही है, लेकिन मैं बिना लिए कुछ भी नहीं जाऊंगा, बिना लिए जाऊंगा तो मेरे माँ बाप को मरता देखूंगा। तो उसने वहीं पर रोना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको रोना ही आ जाता है। तो वो रो रहा था, जहां रो रहा था उसके पास में जो घर था, जो खिड़की के पास वो रो रहा था, वहां खिड़की पर एक लड़की को कुछ आवाज सुनाई दी कि घर के बाहर कोई रो रहा है। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी खिड़की खोली, तो उसने देखा एक बच्चा तेज तेज करा के रो रहा था। उसने धीरे से बोला, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो वो बोला कि मैंने 10 दिन से 7 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो उस लड़की ने जो वो खाना खा रही थी अपना, उसमें से आधा खाना उस बच्चे को पकड़ा दिया। लेकिन उसने देखा कि ये तो बच्चा बहुत परेशान है, उसने धीरे से गेट के साइड में से बुलाया और अपने घर में जो भी राशन था, थोड़ा सा राशन था उसके पास, ज्यादा नहीं था, 1 जने 2 जने जितना राशन था, तो वो उसको धीरे से पकड़ा दिया और उसको कहा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने इतना सा करा और वो उसको अपने घर जाने को कहा, तुम बेटा अपने घर जाओ और सुरक्षित रहो, बाहर मत निकलो। वो बच्चा चले गया। बच्चा गया, उस लेडी को, उस लड़की को
उस बच्चे की बहुत याद आई कि और भी कुछ हेल्प कर सकती, क्या पता मैं। उसको बहुत करुणा आई, बहुत दया आई उस समय, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता था। ऐसे करते-करते बहुत दिन निकल गए, बहुत टाइम निकल गया, लड़ाई खत्म हुई, सब अपने-अपने रूटीन में सेट हो गए, वापस से पूरी ज़िंदगी सबकी चलने लगी। लेकिन वो लड़की 20 साल बाद, वो लड़की एक बार किसी एक्सीडेंट में घायल हो रखी थी। कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो लड़की घायल हो गई और वो बहुत गरीब थी, उसके पास पैसा नहीं था। अब वो घायल तो हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, कोई भी ले गया, उसे होश नहीं था। जैसे ही होश आया तो उसे लगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और मुझे क्या हुआ है, और मुझे ये छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जगह-जगह की बात है ना, उस जगह पर बिना पैसे लिए कोई भी नहीं छोड़ता, हॉस्पिटल से नहीं जाने देते। तो वो उसके मन में एक ख़्याल आया कि मैं बिना पैसों के इस हॉस्पिटल से निकलूँगी कैसे? मेरा इलाज किसने कराया और मेरे इलाज के पैसे मैं कैसे दे दूँगी? उसे उसी बात की चिंता खाए जा रही थी। ऐसे करते-करते उसका डिस्चार्ज का टाइम आ गया। जब डिस्चार्ज हुआ तो वो रोती हुई मैनेजर के पास पहुँची कि मेरे पास पैसा नहीं है मेरे इलाज के लिए। मैं क्या करूँ? मुझे आप बता दीजिए, मेरे पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है। तो मैनेजर कहता है, आपका पूरा बिल पे हो गया। आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए। तो उसने कहा, ऐसा कौन है जो मेरा बिल पे करा जिसने? इतने दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ और किसने मेरी सहायता करी, आप बताओ? तो वह हॉस्पिटल जिस व्यक्ति का था, वो वही बच्चा था जिसको उसने अपनी रोटी का एक निवाला दिया था। वो व्यक्ति उसको सादर नमन करता है, झुक जाता है उस लेडी के आगे कि आज आपने उस 20 साल पहले आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, तो आज मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो बहुत छोटा-सा काम था। ये मेरा ही हॉस्पिटल है, कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन जो आपने उस समय मेरे लिए करा, वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर उस लड़की को बहुत रोना आया और उसका मन उस समय अपने ऊपर प्राउड करने लगा कि मैंने उस समय क्या अच्छा काम किया था। एक रोटी का आधा निवाला मैंने उसको दिया था और आज उस आधे निवाले ने मेरी ज़िंदगी बचा ली, मुझे ठीक कर दिया। तो ये सबसे बड़ी सीख मिलती है इससे हमको कि आपका करा हुआ दान कभी भी विफल नहीं जाता है। छोटा-सा छोटा कभी भी, कहीं भी दया दिखाई, हमने दान दिया, तो वो रिटर्न होके हमारे पास कभी ना कभी, जीवन में कभी ना कभी हमारे पास फिर से आता ही आता है। ये रियल स्टोरी है, मेरे पास एक बुक है, बुक रहती है, उसमें लिखी हुई स्टोरी है। और जब उसने लड़की ने उस व्यक्ति की, अगर हम पूरी स्टोरी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी आँखों से आँसू आ जाते हैं कि दया करने से इतना कुछ हो जाता है। तो आज इस कहानी से हमको इतनी ही सीख मिलती है कि हमें जो अपना कर्म करना है, उसके बारे में सोचना है कि हमारे कर्म को करने का फल हमें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये हुई अच्छे कर्म का फल। एक बुरे कर्म की फल की कहानी भी मेरे पास है, तो सुना देती हूँ, क्योंकि सबको पता है कर्मों का फल के बारे में, कोई मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि इसके बारे में कुछ बोलूंगी मैं। एक व्यक्ति होता है, चोर होता है, एक चोर होता है और वो जाता है मछली मार्केट में, जहाँ पे समुद्र के पास मछलियां बिक रही होती है ना, वहां जाता है। तो वो क्या करता है कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति जो मछलियां बेच रहा होता है, तो उसकी टोकरी में, जहाँ समुद्र होता है ना, मछलियां बिकती है, वहां पे वो जिंदा मछलियों को पकड़ के उसमें डाल देते हैं, है ना। तो वो क्या करता है व्यक्ति, उस मछली को चुराने की कोशिश करता है, जो अभी जिसमें थोड़ी सी जान बाकी थी।
जैसे ही चुराने लगता है, मछली उसको बटका बच देती है, काट लेती है, अपने मुंह से काट लेती है और उसके हाथ से छूटकर समुद्र में चल जाती है ना। अब क्या हुआ कि जो उसने काटा था हाथ पर, उंगली के पॉइंट पर उसने काटा था, तो 2 दिन बाद उसको अजीब सा दर्द होता है, तो वो जाता है डॉक्टर के पास। भैया मैं डॉक्टर साहब, मेरी उंगली पर मछली ने काटा था, तो इसको पट्टी कर दो। पट्टी कर देता है। फिर 3 दिन बाद, ये शिंकी की कह रही सुन, 3 दिन बाद जाता है, पट्टी खुलाता है, तो वो घाव बढ़ जाता है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है। तो वापस से पट्टी करने से पहले डॉक्टर कहता, अगर ये उंगली नहीं काटी गई तो आपका घाव बढ़ जाएगा, तो आपकी ये उंगली आधी काटनी पड़ेगी। फिर उंगली कटा लेता है, पट्टी करा लेता है, 3 दिन बाद जाता है तो ज्यादा घाव बढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है आपका हाथ काटना पड़ेगा, ये उंगलियां पूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आपका हाथ काटना पड़ जाएगा, आपके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसका हाथ कट जाता है। यहाँ तक धीरे धीरे 3 दिन बाद जाता है, दिखाता है करके हाथ पूरा कट जाता है। डॉक्टर कहता है एक बात बताओ, तुमने करा क्या था? तुमने करा क्या था? तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने चोरी की थी। तो डॉक्टर साहब कहता है जहां तुमने चोरी करी एक बार वहां जाकर आओ। डॉक्टर साहब कहते हैं वहां भी जाकर आओ, क्योंकि मेरे पास आए जा रहे हो, मैं रोज काटे जा रहा हूं तुमको, तो तुम एक बार वहां जाकर आओ। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाता है जिसकी जिसकी मछली को पकड़ने की उसने कोशिश करी थी, चुराने की कोशिश करी थी। तो उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि भाई मैंने एक दिन तेरी मछली चुराने की कोशिश करी थी, तूने ऐसा क्या कर दिया जादू टोना कि मेरा हाथ ही काटना पड़ गया, तूने ऐसा क्या किया? तो वो व्यक्ति कहता है कुछ नहीं, मैंने बस इतना कहा, हे ऊपर वाले, आज इस व्यक्ति ने अपना जोर दिखाया है, कल तू अपना जोर दिखा देना। क्या कहा? आज उस व्यक्ति ने अपना जोर दिखाया है, कल तू अपना जोर दिखा देना। तो प्रभु ने, ये हम यहाँ पर मछली की बात ये है कि उसने जिंदा छोड़ दिया, इसलिए वो भी जिंदा है ना। जिंदा तो वो अभी भी है, लेकिन उसका हाथ क्यों कट गया? क्योंकि उसने चोरी की थी। भगवान ने वही का वही सीख दे दी, सबक दे दिया। उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो प्रभु के हाथ में छोड़ दिया था। तो यही होता है कर्मों का फल, सब यही का यही रिटर्न होके हमको मिलना ही मिलना है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। अब हमें हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए कि दुनिया में हैप्पीनेस बढ़ जाए? कौन बताएगा? खुशियां बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन बता रहा है? संगीता जी, खुशियां बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अच्छा 1 मिनट, कर्म का फल जो होता है वो 3 तरह का होता है। कर्म फल। हाँ कर्म फल, 1 मिनट संगीता जी, है ना। कर्म फल 3 तरह का होता है। पहला फल होता है सुख, दूसरा फल होता है दुख, है ना, और तीसरा फल होता है दुविधा। क्या? दुविधा, परेशानियां। ठीक है, कैसे हुआ पहले हम इसको समझ लेंगे 1 मिनट के लिए। संगीता जी मैं आपको म्यूट करती हूँ। देखिए दुख कहाँ है? एक बच्चे के, 10th क्लास के बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ, ठीक है, लेकिन आज वो फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? कि मुझे तो फर्स्ट आना था क्लास में। दुख कहाँ आया?
कर्म फल तो दुख और सुख दे रहे हैं, लेकिन उसको हम बढ़ा रहे हैं। हम सुख भी बना सकते हैं, दुख भी बना सकते हैं। उस बच्चे ने क्या करा, उसको दुख मान लिया, तो उसको सुख मिलने की जगह दुख मिलने लगा। वो रोने लगा, डिप्रेशन में आ गया कि मुझे तो फर्स्ट आना था क्लास में, 90% ही क्यों आए, मुझे तो फर्स्ट आना था, 95 ही क्यों आए, है ना। एक व्यक्ति की जेब में से 2000 रुपए नीचे गिर जाते हैं। एक व्यक्ति की जेब से 2000 रुपए नीचे गिर जाते हैं पॉकेट में से, और वो घर आके बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है। तो लोग, घर वाले पूछते हैं 2000 रुपए गिरा के आ गए और बड़े खुश हो रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। वो कहता है 50,000 रुपए थे, 2000 ही तो गिरे। है ना। ये हो गया सुख। दुख भी यही है, सुख भी यही है, और इन दोनों के बीच में जो हम घूमते रहते हैं वो क्या हो गई, सारी परेशानियां। अगर वो व्यक्ति खुश ना होकर दुखी हो जाता तो 2000 रुपए के लिए भी उसका बीपी हाई हो जाता, और वो खुश रहा तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो बच्चा 95% लाकर भी दुविधा में रहा, दुख में रहा। तो कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन उसको हम कैसा ग्रहण करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। कर्म का फल तो, हमने गलत काम किया तो गलत ही मिलेगा, अच्छा काम किया तो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर आना, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने कर्म इतने किए होंगे कि आपके 95% आए, तो लेकिन आप दुखी हो रहे हो तो उसको दुख मान सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं, हे ईश्वर ये सुख तुम्हारा है, हे ईश्वर ये सुख तुम्हारा है, हे ईश्वर ये दुख भी तुम्हारा है, हे ईश्वर ये दुख भी तुम्हारा है, तो फिर हम दुविधा में क्यों रहे। ठीक है ना। तो जब ईश्वर पे सुख और दुख को छोड़ देना तो दुविधा खत्म हो जाती है। चलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या सुनीता जी? आवाज नहीं आ रही है। आपने अभी पूछा था ना क्वेश्चन, हाँ, आंसर। हैप्पीनेस के लिए क्या करना चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए आंसर है कि हमें दान करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। और भी कुछ? और संगीता जी? हमें अपने कर्म अच्छे करते रहना चाहिए और फल ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। वो जो भी मिल रहा है उसे संतुष्ट समता भाव से मतलब ग्रहण करना चाहिए, और उसमें अपन खुशी रहेंगे जब भी खुशी मिलेगी, अन्यथा तो दुख ही दुख है दुनिया में। दुख मिला मानो तो दुख है, सुख मानो तो सुख है। सुख है चारों तरफ। हाँ, दुख मानो तो दुख और सुख मानो तो सुख है। और तुम खोगे जो तुम बटोरोगे जो तुम्हारी झोली में आ जाएगा। बस बस वही चीज तुम्हें है। अच्छा लगता है वही मतलब ग्रहण करो। ग्रहण करो, अच्छा मिले उसे भी और बुरा मिले इसे भी। मेरे पास बहुत अच्छी कहानी एक और सुनाती हूँ, अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगी। क्योंकि कर्म के फल के लिए तो स्टोरीज इतनी सारी है कि बस। हाँ टीना जी। हैप्पीनेस के लिए हम जो अच्छा सीखे उसको बांटो, उससे भी हमें खुशी मिलेगी। हमको जो रिजल्ट अच्छा है हैप्पीनेस से, उसको दूसरे से देने से उनको भी हैप्पी हो जाएंगे, तो हमें और भी हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। ये हमने आपसे सीखा है। थैंक यू थैंक यू। तो मैं पता है जो भी क्लास में सीखती हूँ ना, बच्चों से शेयर करती हूँ, मेरे सिस्टर से शेयर करती हूँ कि ऐसा करो तो हैप्पीनेस बढ़ जाएगा, और उनको बताने से मुझे ऐसा लगता है कि सच में हैप्पीनेस बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बताती हूँ, इसका भी एक एग्जांपल है मेरे पास, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। हाँ चांदनी, कैसे बढ़ती है हैप्पीनेस?
पॉजिटिव रहना चाहिए, हर चीज में पॉजिटिवनेस रखनी चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और हम उसी चीज को नेगेटिवली सोचेंगे तो हमें दुख मिलेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। ये भी है। और कोई? देखिए मैं बताती हूँ, अभी इसका आंसर तो आप सबसे ही लेना है मुझे, तो आप लोग सब रेडी रखिए इसका आंसर कि हैप्पीनेस को हम कैसे कैसे बढ़ाएं 21 डेज में, और मैं आगे क्या करूं कि हैप्पीनेस बढ़े, वो उसका आंसर आप लोग बताएंगे अब। ठीक है, अभी हमारे पास 11 डेज और है, उसमें हमको और क्या क्या करना चाहिए वो आप सब बताएंगे। देखिए मेरी हैप्पीनेस कैसे बढ़ती है, छोटा सा अंजू जी अभी मैं पूछती हूँ, है ना। मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया, मुझे कोई भी तरह का वो नहीं था कि इससे बस एक ही थी चीज थी कि खुशियां कैसे बढ़ती है ये लोगों को बताऊं, ठीक है। और मैं इतने टाइम से क्लासेस ले रही हूँ, कोई भी स्वार्थ नहीं है उसमें, एक स्वार्थ है कि मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, ये स्वार्थ मेरा है, सेल्फिश हूं मैं इसलिए कि ज्ञान बांटेंगे तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही आ गया, कर्म फल आ गया इसमें कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा हमको फल मिल रहा है। तो इतनी क्लासेस करते करते जब हमारा ये ग्रुप बन गया, एक बहुत अच्छे लोगों के साथ मेरा संपर्क हो गया, बहुत अच्छी हमारी एक यूनिटी हो गई, सब लोग बहुत साथ दे रहे हैं। उस समय एक दिन जब मेरे बेटे का एग्जाम था, इंटरव्यू था, है ना, तो आप सभी ने इतनी विशेष भेजी, इतनी विशेष भेजी, सबने कहा ओके कोई बात नहीं शाम को मीटिंग हो जाएगी, और सबने विशेष भेजी, ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, सबने इतनी विशेष भेजी। रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन मेरी जो सासू माँ है इस ग्रुप में ऐड है, आभा सोनी, है ना, उन्होंने जब विशेष पढ़ी ना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि अपने बच्चों को कितनी दुआएं दे रहे हैं, है ना। तो हमारी हैप्पीनेस आप लोगों के मैसेजेस से बढ़ गई। मैंने कोशिश की 21 डेज में हैप्पीनेस देने की, तो आपने मुझे रिटर्न में हैप्पीनेस दे दी, आया ना, कर्म का फल यही का यही। मैंने उस दिन नहीं बताया, मैं सोचा रिजल्ट आ जाता है तब बताती हूँ। लेकिन मेरी सासू जी रोने लग गई कि कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी विशेष दे रहे हैं, मतलब तुम इतना अच्छा काम कर रही हो कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हमको जो देंगे वो हमको मिलेगा। हैप्पीनेस दी मैंने तो मुझे हैप्पीनेस मिलना शुरू हो गई है। थैंक यू। हाँ अंजू जी। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आंटी। हाँ अब हो गए। खुश रहने के लिए हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और लोगों के साथ अपनी खुशियों को बांटना चाहिए। जो लोग खुश रहते हैं ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, सबकी हेल्प करनी, कोई भी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करो, उससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। और अगर हम पैसे से भी हेल्प नहीं कर सकते तो हम उससे अच्छी बातें बोलेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे तो उससे भी वो बहुत खुश रहेगा। और कोई भी किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे तो उससे भी वो, हमें भी खुशी मिलेगी और वो भी खुश रहेगा। यही, थैंक यू, आपने सारे पॉइंट्स बोले बहुत अच्छे कि सबसे पहली चीज तो हमको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, है ना। एक बार क्या होता है, एक पंडित, एक बड़े से व्यक्ति होते हैं बट उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, बहुत गरीब होते हैं, लेकिन उनकी भावना क्या होती है कि मैं भी कुछ कर सकता, काश मैं भी चौके लगा लेता। तो वहां पे महाराज जी आए हुए थे, विद्यासागर जी महाराज जी का चौका लग रहा था। वहां पे सब गुरु, इतने बड़े बड़े गुरु थे, आचार्य थे, तो उसका तो बहुत ज्यादा मन हो रहा था कि मैं भी शायद कुछ कर लेता, तो मुझे भी दान करना है, मुझे आहार दान देना है, मुझे सब कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, उसके मन में बहुत विचार आ रहा था। तब वह गुरु के पास गए तो गुरु से कहा कि महाराज जी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दान नहीं दे सकता हूँ, मैं क्या करूँ,
मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं दान दे दूं, लेकिन मैं क्या करूं, बड़ा चिंतित था। तो महाराज जी कहते हैं उनको कि किसने कहा तुम दान नहीं दे सकते हो, किसने कहा तुम दान नहीं दे सकते हो, तुम गरीब हो लेकिन सेवा तो तुम कर सकते हो ना। तुम ऐसा करना कल से कि जो चौके लगते हैं, जब साधु आने वाले हैं उस चौके में, उधर चौके की साइड में जब महाराज जी जब आने वाले हैं, तो तुम उस जगह की सफाई कर देना। तुम्हारी तरफ से सेवा हो गई और हमको साफ रास्ता मिल गया। इतना सा बोलना हुआ, उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसने सफाई करना शुरू किया। पहले बिना किसी रीजन के सफाई करना शुरू किया, केवल सफाई करता था खुशी पाने के लिए कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। कुछ दिनों में सारे चौके वाले उनको बुलाने लग गए कि हमारे बाहर सेवा कर दो, हम ये तुम्हें पैसे दे देंगे। आज उसने अपना मंदिर बना लिया है ना। कैसे? आपको कुछ दोगे, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। उन्होंने अच्छा दिया, अपनी सेवा दी, ऐसी सेवा, निस्वार्थ सेवा दी, और आज वो इतने बड़े मंदिर बंगलो सबके मालिक बन गए। तो वो कर्म का फल यहीं का यहीं मिलता है। सेवा करना हमारे लिए, दान करना, दान करने से ही खुशी मिलती है ऐसा कुछ नहीं है। वो दान कैसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का दान हो सकता है, भावों से भी दान दे सकते हैं हम, अपने अच्छे सोच से भी। जब कभी गुरु को हम देखते हैं, आचार्यों को, महाराज जी को जब भी आहार पे निकलता देखते हैं, तो हम दान नहीं कर रहे हैं उस जगह जाकर, लेकिन हम भाव कैसे कर रहे हैं, हे प्रभु आज हमारे गुरु का आहार अच्छे से हो जाए। बोलते हैं ना, हम सब बोलते हैं ना, वहां पे हम सब यही बोलते रहते हैं पूरा टाइम। हम आहार देखने जाते हैं तो हम बोलते हैं, हे प्रभु आज तो हमारे गुरु का आहार अच्छे से हो जाए, आज हमारे गुरु का आहार अच्छे से हो जाए। हम यही 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 बोले जाते हैं। और आप देखिए हमारे अंदर की खुशी कितनी होती है आहार देख के। आहार देख के जो खुशी मिलती है, जैसे साक्षात भगवान का आहार देख लिया हो हमने, तो खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी। ये रूल है, नियम है। खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी, दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा। वो आज हमने सारे एग्जाम्पल से देख लिया। खुशी कैसे पानी है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, चाहे वो मन से। हम वाटर अफर्मेशन का समझा था हमने, अगर आप बोल बोल के पानी पिलाओगे किसी को कि तू तो बहुत गुस्सा करता है, तू तो बहुत ऐसा है, तू तो आपने गुस्सा करके उसको पानी मिला तो गुस्सा ही तो देगा आपको। रिटर्न में वो क्या दे रहा है, आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है। आपने उसको पानी पिलाया, ये तो बहुत गुस्सा करता है, ये तो बहुत गुस्सा करता है, इसको बहुत क्रोध आता है, और उसने सारा क्रोध आपके ऊपर निकाल दिया। आप जो दे रहे हो वो आपको मिल रहा है। ये छोटी छोटी सी चीजें, बिल्कुल छोटी चीजें। वाटर अफर्मेशन मैंने इसलिए बार बार सिखाती हूँ, थोड़े थोड़े दिन में सिखाती रहती हूँ, कि जो अफर्मेशन हम हमारे घर वालों में डाल देते हैं वही हमको मिलने लग जाता है। और फिर हम कहते हैं हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो हम इस घर में आ गए। ये भी बोल देते हम। हमने ऐसे कौन से पाप किए थे कि हम इस घर में आ गए, ये भी बोल देते हम। तो बहुत सोच समझ के हमको बोलना चाहिए। मैं भी इतने साल नहीं समझती थी, बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन जब से समझ आने लग गई है, तो जब से थोड़ा लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ एकदम चेंज हो गई है। बोलने का ध्यान पड़ गया है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ठीक है ना जी। चलिए टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। टास्क वैशाली जी अच्छा चले गए हूँ कि स्कूल ऑफ हो गई होगी, 4 भी बज गई है। वैशाली जी ने आज टास्क पूरा किया अपना, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उन्होंने टास्क लिखा। थैंक यू वैशाली जी। थैंक यू। हाँ वैशाली जी, आवाज। हाँ जी। जय जिनेंद्र, सभी को पढ़ा है, सभी का मुझे पता नहीं, मैंने आज पढ़ा, मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया। और आप यूनिवर्सिटी टॉप करेंगी। आप पीएचडी भी करेंगी और सब कुछ मिलेगा आपको। क्योंकि आप इतनी सेवा करती हैं, इतना
आप बहुत बड़ी हीलर हैं और आप सबकी सेवा करती हैं, निस्वार्थ सेवा करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बड़ों को पढ़ा के उनको एजुकेट करती है, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। थैंक यू। आप सबका साथ हो, बस कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, साथ तो सभी का चाहिए। थैंक यू वैशाली जी। अभी स्कूल से घर पे निकली हूँ। हाँ, वो मैं समझ गई, कल भी देखा था आपको तो समझ गई। ओके ओके ओके, बाय बाय। चलिए जी, और बाकी सबके टास्क का क्या हुआ? टीना जी और वैशाली जी दो ने दिया है हिंट, सबको मिल गया है, तो आज सब टास्क पूरा करेंगे। चाहे कुछ भी लिख दीजिए, जरूरी नहीं कुछ बन ही रहे हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उसका नहीं लिख दीजिए, जरूरी नहीं हमको बड़ी बड़ी फतेह करनी है, क्या कहते हैं गढ़ जीतने हैं, कहते हैं हमारी भाषा है बहुत बड़ा गढ़ जीतना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने भी सेंड किया था आज। ओके आरती जी, मैंने नहीं देखा अभी, मेरे पास फोन नहीं था, देखती हूँ मैं भी। टीना जी हाँ बोलिए। उसके अलावा मैंने आज एक टास्क और दे दिया आप सभी को, और आशा करती हूँ कि वो टास्क भी सब पूरा करेंगे ही करेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि वो टास्क मेरे लिए नहीं है, हैप्पीनेस के लिए है। आप अपने भाई की हैप्पीनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये टास्क पूरा कीजिए। जरूर 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 से। देखिए, वो आपने नंबर बोला था ना, राउंड में निकाल के लिखना है बीच में, हाँ, तो उसके नीचे कुछ लिखना है। आप है ना कुछ लिखने की बात को कुछ दिन के लिए टाल दो। क्या बोले? कुछ लिखने की समझी नहीं समझे ना, तो कुछ में ऐसा करो जो विश मांग रहे हो वो लिख लो। जैसे आपने नंबर लिखे नी पेन के, नी पेन का नंबर देना भी रह गया मेरा। नी पेन नहीं, उसके नहीं, आपने बोला था ना वॉल पे लगाना है नंबर, जो वो पैसे वाला अपने बेड के सामने लगाने के लिए बोला था, तो उसके नीचे कुछ लिखना है क्या? हाँ, तो आप लिख दो आई अट्रैक्ट मनी। आप पैसों के लिए लिख रहे हो ना, तो हाँ, आप हाँ। लिखो आई अट्रैक्ट मनी। आप पैसे, मेरे Always पैसे money. आ रहे हैं, ठीक है? आई ऑलवेज मनी। अच्छा अच्छा, आई अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। अच्छा हाँ, अच्छा। आप पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपना हाँ, हाँ। सुंदर अपने आप बनाइए। अच्छा, और दीदी वो मेरा उत्तर के तरफ पैर रहते हमारे बेड के, तो वो दक्षिण की तरफ मुंह जा रहा है, वो जो चिपकाने के बाद चलेगा ना? उत्तर की वॉल पे आएगा वो चिपकाने में। हाँ, तो मुंह तो आपका भी उत्तर की उत्तर तरफ आ गया ना देखते समय। हाँ हाँ, लेकिन आपका वो फेस, जो वर्ड है उसकी कोई बात नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका फेस चलेगा। उत्तर की तरफ देख रहा है ना, नॉर्थ की साइड देख रहा है ना। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, और टीना जी ने हाँ कह दी है कि वो अपना टास्क पूरा करेंगे। हो सकता है हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो और वो डांस ना करे, जिसके नी पेन है या कोई और प्रॉब्लम है। उम्र कोई भी रीजन नहीं होता है, तो उम्र तो देना ही मत रीजन। उम्र किसी भी तरह का रीजन नहीं होता है। जिसको कोई और प्रॉब्लम है वो डांस नहीं कर सकता है, तो 1-1 मिनट की रील्स बनती है, सॉरी 30 सेकेंड्स की रील्स बनती है, इतना छोटा तो बना ही सकते हो। और वो भी नहीं तो आप आई विल डांस। पूनम जी थैंक यू। आज पूनम जी भी नहीं दिख रहे, कौन सी वाली पूनम जी है? पूनम जी आज आप दिखे नहीं, वीडियो ऑन है, आप ऑफ है आपका आज, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो ओके ओके कोई बात नहीं, मैं भी भेज दूंगी। खुशबू जी ने भी लिखा है, मैं भी भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। और आपको फेसबुक ग्रुप भक्तामा परिवार पे भेजना है। ओके पूनम जी, ठीक है। तो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आप ये टास्क पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने भाई के लिए कुछ लाइंस बोलकर वीडियो बनाना है। अपने भाई के लिए 4 लाइन तो बोल ही लेंगे हम, उसके हैप्पीनेस को बढ़ाना है, चाहे कैसे भी बढ़ाओ। तो एक रीजन हो जाएगा कि हमें इसलिए भाई के लिए कुछ बोलना है, करना है। और अभी 2 दिन है हमारे पास, आज का और कल का दिन है हमारे पास, तो ये काम हम सब कर लेंगे। ठीक है ना वैशाली जी? ठीक है वैशाली जी, रास्ते में जाते हुए क्लास चल रही है वैशाली जी की। बहुत बढ़िया, ठीक है जी।
तो सबको रेडी होना है। और कल सभी के पास टाइम है ना, ऐसा तो नहीं है बिजी है, क्लास ले सकते हैं कल तो हम, ठीक है ना, कल तो लेते हैं, परसों तो नहीं हो पाएगी, राखी पे तो नहीं हो पाएगी। पूनम जी कह रही है नो, देखते हैं हम ग्रुप में डाल देंगे, अगर ज्यादा लोगों की नो आई तो फिर हम नहीं रखेंगे कल क्लास, और अगर ज्यादा लोगों की यस आई तो रख लेंगे। वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में तो क्या है प्रॉब्लम है, डांस नहीं करेंगे, अरे कुछ भी नहीं होता, वैक्सीनेशन के बाद तो एकदम परफेक्ट हो जाते हैं 5 मिनट में, केवल 5 मिनट हाथ रखना रहता है ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना है आना है, ओके ओके ओके। तो आप बोल लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, डांस नहीं कर पाते तो बोल लीजिएगा, 4 लाइन अपने भाई के लिए जरूर से कुछ भी करेंगे, हमारे भाई की हैप्पीनेस को बढ़ाएंगे अब की बार हम इस तरीके से। ये राखी भाई वाली, डांस वाली, गीत वाली कहते ना ये दिवाली खुशियों वाली, तो ये राखी खुशियों वाली, ठीक है, हमारा स्लोगन हो जाएगा डांस के साथ में, ये राखी खुशियों वाली, ठीक है जी। तो मुझे भी प्रिपेयर करना है डांस, हाँ मैंने भी सोचा है कि मेरे भाइयों के लिए कुछ अच्छा सा करने के लिए चलिए जी, आज का टॉपिक कैसा लगा बताइए कि अच्छा था या नहीं, क्योंकि सीखने सिखाने वाली बात तो कुछ नहीं थी, लेकिन मुझे जब जब मैंने स्टोरीज सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये स्टोरीज बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो एक दिन क्लास में शेयर करेंगे ठीक है जी, चलिए चलते हैं, एक स्टेप आज के लिए बढ़िया सा, 7 लौंग लेंगे, लौंग, क्लोव, ठीक है, थैंक यू रचना जी। हाँ राखी वाले दिन ही डालेंगे, आज नहीं, कॉमन नहीं करेंगे, राखी वाले दिन मॉर्निंग से शाम तक में कभी भी आप डाल दीजिए, और फेसबुक ग्रुप पे डालेंगे अपने भाई को टैग करके, अगर नहीं आता है तो सीख लेना, तो एक नई चीज भी आ जाएगी, टैग करना भी आ जाएगी। हाँ मैं बता रही हूँ लॉन्ग, ठीक है, 1 मिनट, सात लौंग लेंगे, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव है, गाना बहना ने भाई की कलाई है, ओके, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, पता लग जाता है ना किसी किसी को कि ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, हम हमारे हस्बैंड्स को देख के समझ जाते हैं, या किसी और व्यक्ति को, हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, या किसी को बहुत बुरी नजर लगी हुई है, कोई किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हो, ब्लैक मैजिक कर देते हैं कुछ लोग, होता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो अगर कोई मानते हैं आप लोग ब्लैक मैजिक को, तो यदि किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है तो 7 लौंग लेंगे, उसको उस व्यक्ति के ऊपर 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, (21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और फिर हम अफर्मेशन तो देनी ही है कि जैसे जैसे आप लॉन्ग घुमाएंगे ना, तो आप क्या बोलेंगे कि इसकी नेगेटिविटी दूर हो गई है, इसकी नेगेटिविटी दूर हो गई है, इसकी नेगेटिविटी दूर हो गई है, जितना बोल सके उतना बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक दीपक लेंगे, उसमें एक कपूर रखेंगे, और कपूर के साथ 7 लौंग को जला देंगे, हाँ तो वो घर के अंदर जलानी है दीपक में रख के या घर के बाहर? घर के अंदर ही, अच्छा, अगर बाहर पॉसिबल हो तो बाहर,
लेकिन नहीं होता है ना, तो आप घर के ब्रह्म स्थान में जलाइए तो वो बाहर निकल जाएगी। नहीं तो गेट ओपन रख लीजिए, आपकी इंटेंशन चाहिए उसका, है ना, इंटेंशन मेन है आपका कि आप क्या कह रहे हैं। आपने जला लिया उसको, उसके बाद आप क्या करेंगे, थैंक्स बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे उस दीपक को, वो जो जल रही है अग्नि, उसको हाथ जोड़ेंगे, थैंक्स बोलेंगे और बोलेंगे अब ये व्यक्ति जिसका भी नाम है, नाम लेके कि जैसे राम हो गया तो राम पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है, राम पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, राम की बुद्धि पूरी सकारात्मक हो गई है। अब कोई खुद भी कर सकता है अपने लिए? कर सकता है, कर सकता है। नेगेटिव इंसान सो रहा है तो भी कर सकते हो, कर सकते हो। और आप 7 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। नेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है इस पे ब्लैक मैजिक है ना, ब्लैक मैजिक है, एक लड़की है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप उसको कंटिन्यू 3 दिन तो कराइए आप ये चीज। अच्छा, फिर 7 दिन में एक बार कराइए, 3 दिन तो कंटिन्यू कराइए, ठीक है ना, तो ब्लैक मैजिक इससे निकल जाएगा। और अगर उनके घर में ब्लैक मैजिक है आंटी, तो आप उनको कहना जो जला रहे हो वो घर के बाहर जला लेना। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल नेगेटिविटी रहती है तो कोई बात नहीं है, तो इससे बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिविटीज निकल जाती हैं हमारे घर से। और इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन दिया, थैंक्स बोलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है ना, थैंक्स बोला आपने, एक थैंक्स कितनी बार बोलना है? थैंक्स एक बार बोलिए, थैंक्स कपूर, थैंक्स लॉन्ग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे घर से नेगेटिविटी दूर कर रहे हो, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, आपको थैंक्स बोलना, और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये सब चीज एनर्जीज है ना, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को बुला रहे हैं, एनर्जी को भेज रहे हैं। जब एनर्जी का यूज करते हैं कहीं पे भी इधर से उधर भेजने में, बुलाने में, करने में, तो थैंक्स बोलना बहुत जरूरी होता है। थैंक्स बोलेंगे तो ही असर दिखना शुरू होगा, तो आप उसको जला के थैंक्स बोलिए। ठीक है, कुछ कह रहे हो रचना जी आप? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। अब आ रही है? हाँ, नहीं, मैं वही पूछ रही थी, तो आपने बता दिया डबल से कि दीपक जलता है जब हमें क्या बोलना चाहिए, तो आपने फिर से बता दिया कि दीपक निगेटिव चलता है जब आप बोलो राम है, जैसे हमने नाम ले लिया कि राम की नेगेटिविटी दूर हो गई है, राम की नेगेटिविटी दूर हो गई है, राम की नेगेटिविटी दूर हो गई है, जितना बोल सकता है वो बोल लो, उसके बाद पूरा जल जाएगा, एंड हो जाएगा उसका। तब आप बोलोगे थैंक्स कपूर, थैंक्स लॉन्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे घर में से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करके हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा को भर दिया है। थैंक यू। भाई के ऊपर 4 लाइन लिखे या बोले? दीपा जी, आप जो आपका मन करता है कि आपका भाई किसमें खुश होगा, आपका वीडियो देख के ज्यादा खुश होगा, आप उसकी फोटो लगा के उस पे 4 लाइन लिख दो तो खुश होगा, या आप डांस करोगे तो खुश होगा? खुश आपके भाई को करना है और टास्क पूरा करेंगे सब तो मैं खुश होंगी, तो दोनों चीजें ठीक है ना, तो दोनों चीज ही करनी है हमको, मुझे भी खुश करना है और टास्क भी पूरा करना है और भाई को भी भेजना है। ठीक है, और आज वाला टास्क आज पूरा कर लीजिए, 2-3 दिन हो गए, तो सब जल्दी जल्दी से क्लास में अभी अब बैठे रहिए, मैं ऑफ कर रही हूँ, आप बैठे रहिए, 5 मिनट में लिख दीजिए, जो मन में आ रहा है वो लिख लीजिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि हमारा सफर बहुत अच्छा चल रहा होगा, मेरे साथ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। क्षमा, क्षमा। उत्तम से। थैंक यू।